सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आज मैं नटखट मुनिया और संक्रांति की रोचक बात बता रही हूँ, तो सुनिए। मुनिया नटखट चंचल तो थी ही, पर बुद्धि की भी तेज थी। समझदारी की बातें करती थी। वह अपनी दादी के साथ सोती, कभी कहानी चुटकुले, कभी नई पुरानी सभी तरह की बातें सुनती, और तो उसे बड़ा आनंद आता था। एक रात दादी ने कहा, जल्दी सो जाओ, कल संक्रांति पर्व है, सुबह जल्दी उठना है। वह बोली, इसमें क्या होता है, मैं भी करूंगी। बोली, ठीक है। सुबह दादी उठी, कुछ काम निपटाकर थोड़ी सी काली तिली पीसकर उपटन सा बनाया, उसे लगाकर दोनों ने नहाया। मुनिया बोली, दादी इससे क्या होता है? दादी ने कहा, संक्रांति में काली तिली का महत्व है। इसे लगाकर नहाने से शनि की बुरी दशा दूर होती है। फिर सूर्य की पूजा करते समय तांबे के लोटा में लाल चंदन, फूल, तिल जल में डालकर अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः इस तरह बोलती रही। यह देखकर मुनिया की उत्सुकता बढ़ती गई, एक के बाद एक प्रश्न करती रही। तब दादी ने बताया कि सूर्य भगवान वर्ष के 12 माह में 12 राशियों में घूमते हैं। हर राशि में एक माह रहते हैं। सूर्य 6 माह दक्षिण में, 6 माह उत्तर में रहते हैं। पुराणों के अनुसार भीष्म पितामह ने आज के दिन सूर्य उत्तरायण में आने के बाद ही अपनी देह त्यागी थी। आज यह शुभ दिन भी माना जाता है। सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसमें सूर्य भगवान की विशेष पूजा करने और दान पुण्य अधिक करने से अनंत फल मिलता है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, पापों से मुक्ति मिलती है। पहला कि नहाते में तिल का उपटन लगाना। दूसरा, तिल का तेल लगाना। तीसरा, पितरों को तिल अर्पण करना। चौथा, तिल से हवन करना। पांचवा, तिल गुड़ का दान करना। छठवां, तिल का सेवन करना, अर्थात भगवान का भोग लगाकर खाना। इस तरह तिल का प्रयोग भगवान को संक्रांति में व इसी तरह एकादशी में भी करते हैं। इसलिए इस एकादशी को सटतिला एकादशी कहते हैं। तब मुनिया बोली, दादी दान किस प्रकार करते हैं? तो दादी ने बताया, इसमें मूंग की दाल, चावल मिलाकर खिचड़ी और थोड़ा सा नमक, हल्दी, शुद्ध घी, तिल के लड्डू, इनके साथ में दक्षिणा अवश्य ही रखी जाती है। बिना दक्षिणा के दान अधूरा ही माना जाता है। वैसे इस बार संक्रांति के दिन एकादशी का भी पर्व है, तो खिचड़ी में चावल रहता है, इसलिए खिचड़ी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी में चावल वर्जित है। सिर्फ तिल के लड्डू ही दान करना है, वही दान पर्याप्त है। कोई भी और संक्रांति में 14 जनवरी को 14 चीज़ों के दान का भी बहुत महत्व है। कोई भी 14 चीज़ का दान कर सकते हैं, जितनी अपनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार, जैसे नारियल, सुहाग का सामान, बर्तन, वस्त्र, जूता, चप्पल, काली छतरी, टार्च, कोई भी फल, मीठा आदि का दान कर सकते हैं। वैसे तो ठंड ऋतु है, इसलिए कंबल, टाबिल, ऊनी वस्त्र का दान सबसे उत्तम है। तब फिर मुनिया बोली, दादी दान किसे देना है? दादी ने कहा, मंदिर में पंडित को, ब्राह्मण को, बहन बेटी को, गरीब को या कोई जरूरतमंद को ही दान देना चाहिए। और दान दिखावे का नहीं, प्रेम भाव से करना चाहिए। बेटा, और कोशिश करो
कि आज से सभी बुरी बातों को छोड़कर सभी के लिए मंगल कामना करना चाहिए। मुनिया रानी, यह तो हुई संक्रांति की बात। अब दूसरे दिन कहीं कहीं पर एक और यह पूजा होती है। वैश्य समाज में व्यापार का प्रचलन ज्यादा है, तो गहोई समाज में दूसरे दिन हाथी घोड़ा की पूजा करके कठारी भरी जाती है। उसमें मेवा, लड्डू व अन्य खाने की सामग्री भरते हैं। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान माल व्यापार के लिए कार, ट्रक, वाहन तो नहीं थे, इसलिए इन्हीं हाथी घोड़ा में ले जाकर व्यापार इस दिन से शुरू करते थे। उसी याद में यह पूजा की जाती है। पहले यह कठारी बसंत पंचमी को खोली जाती थी, पर अब कोई भी अच्छा दिन देखकर भी खोल ली जाती है। मुनिया बेटा, इन पर्वों को अपनी परंपराओं को ध्यान पर रखते हुए उत्साह से मनाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण।